देख रहे हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित प्रस्तुति माँ की बात। जय माता दी। आप सभी माँ के भक्तों का माँ की बात चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ माता रानी के एक परम भक्त हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करके अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और माता जी के कुछ अनुभव उनसे लेते हैं। महाराज जी, पहले तो जय माता दी। जय माता दी। जय माता। आपका शुभ नाम बताइए। आपका शुभ नाम हमारा क्या है? नाम शुभ नाम धन सिंह। थोड़ा सा तेज बोलिएगा। हमारा नाम धन सिंह बाबा, ग्राम गुनगा, जिला भोपाल, MP, मध्य प्रदेश। तो महाराज जी, आप जो यात्रा पे निकले हैं, जी, ये कब से आपको यात्रा की माता जी की ये लगन लगी हुई है? अरे यात्रा माता जी की लगन तो सन 90 से हमारी यात्रा चल रहा है। जी जी, सन 90 में पहली यात्रा हमने करी, पैदल यात्रा भोपाल से राम जन्मभूमि अयोध्या जी की। जी जी, फिर दूसरी भी करी, फिर गए राजस्थान रामदेवरा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, पुष्कर, आखिरी बॉर्डर तक। हाँ, तो उधर की हमारी यात्राएं 42 यात्रा रही, यानी 42। अच्छा। हाँ, 42 यात्राएं और 3 नड्डा जी की परिक्रमा हो गए। 12वां राउंड हमारा अयोध्या राम जन्मभूमि का रहा इस साल तक का। हाँ, और जनकपुरी धाम उधर सीता मैया ने जहाँ जन्म लिया था, जनकपुर नेपाल के बॉर्डर पे है। हाँ, वहाँ पर भी जनवरी फरवरी में गए थे। और यात्राएं चलती रहती हैं। तो मतलब आपकी सन 90 से यात्रा चल ही रही है। यात्रा चल। तो माता जी के यहाँ अब तक कितनी बार आप जा चुके हैं? माता जी की इधर वैष्णो मैया तो पहली बार आई हुई है। अच्छा, वैष्णो देवी आप पहली बार आए? हाँ, वैष्णो मैया पहली बार आई हुई। तो नब्बा जी के उधर तो हम भाई मैया के किनारे रहती हैं। नब्बा मैया, नर्मदा। हाँ, नब्बा मैया के किनारे पे आश्रम बना हुआ है। वहाँ रामायण चलता है, अखंड रामायण। 20 साल हो गया वहाँ पर अखंड रामायण। 20 साल से अखंड रामायण? हाँ, 20 साल से वहाँ पर अखंड रामायण चल रहा है। तो महाराज जी, आपको जो वैष्णो देवी की तरफ ये जुड़ाव आपका कैसे हुआ? अरे ऑटोमेटिक, वो तो माई ने हमको पहले मैयर आए तो मैयर आए जनकपुरी धाम, तो हम सो रहे थे, बाहर सो रहे थे धर्मशाला में, भीतर नहीं, हम बाहर ही सोते हैं। हाँ जी। हाँ, तो 5:30 बजे के लगभग एक बूढ़ी माँ, बिल्कुल कपड़े उनके नितर रहे, मतलब फटे हुए कपड़े? हाँ, फटे हुए कपड़े, और ऐसे ठुठा नहीं। बोले कहाँ जा रहे हो? हमने कि हम जा रहे हैं दर्शन करने को जनकपुरी धाम। बोले हमको भी बिठाओ साइकिल पे। अच्छा। हमारे आंसू आ गए। हम तो चलिए चला लो, घर में चला घर में। और दर्शन देखे, हमसे ऐसी बातचीत हुई और कल तुमको हम तुम्हारे साथ हैं 24 घंटे, जहाँ भी जाओगे हम 24 घंटे याद करोगे मुझसे। तो माता जी आपको प्रत्यक्ष दिखाई दी थी? जी, प्रत्यक्ष, सपने वाली बात नहीं। अच्छा। सपने वाली कोई बात नहीं, सब अच्छा। प्रत्यक्ष वाली है। उन्होंने ये कहा कि भाई आप साइकिल पे बिठा लो, मैं आपके साथ चलूंगी। हाँ, साइकिल पे बिठा लो। बहुत बूढ़ी, यानी दांत भी नहीं मुंह में। हाँ, अच्छा। मगर हम समझ जाए उस रूप को। तो उसको वो आपको दोबारा दिखाई नहीं दी? अरे दोबारा हमको रास्ते में कई बार दर्शन हुए उनको। तो मतलब उसी बेस में हुए या दूसरे बेस में? अरे दूसरे देश में हुआ, घोर जंगल जहाँ हाथी रहते हैं, उस जंगल में मिलिट्री लगी हुई सब जगह। हाँ, मिलिट्री वाले बोली रात में नहीं चलना, इधर हाथी शेर रीछ बानर रहते हैं, रोड बंद रहता है। हमने कही हमारे साथ माँ है, हमको किसी तरह का कोई डर नहीं। कहीं कभी पेड़ के नीचे बिछा के नहीं, इधर ठंड नहीं, उधर ठंड बहुत है। आज भी ठंड, 12 महीने उधर ठंड पड़ता है। तो इधर की तरफ वैष्णो देवी की तरफ उन्होंने ही मोड़ा था? हाँ, उन्होंने नहीं मोड़ा, वैष्णो मैया की। हाँ, और ये कब की बात है? जो अगले साल की, मतलब हमारी यात्रा चालू है यानी। अच्छा। हाँ, तो अगले साल की बात है ये? हाँ, अगले साल की बात है। ये तो हमारे साथ है, तो हम फिर परिक्रमा हमारे लगातार में 2 हो गए नब्बा जी के। हाँ, तो हमारे साथ में ही है। जब भी हमें याद करते हैं, तुरंत जो भी भावना करते हैं वो तत्काल पूरी होती। देर का कोई काम नहीं है, चलेंगे 1 घंटे 2 घंटे लगे, जो आत्मा में सोच लिया वो तत्काल होगा। तो ये जो माता जी के यहाँ पे जो आप आए थे, तो ये साइकिल से आए थे उस समय पे भी? हाँ, साइकिल।
साइकिल हाँ, पहली बार आए हैं हाँ, तो साइकिल से आए हाँ, हैं। साइकिल से ही आए, साइकिल ही चला रहे हैं जब से। तो अभी आप यात्रा करके आए हैं, तो यात्रा में आपको किस किस चीज़ की परेशानी हुई? कुछ परेशानी हुई आपको? परेशानी को भी परेशानी हो जाए, कभी कोई परेशानी नहीं, परेशानी को भी परेशानी हो जाए। माता जी साथ है तो। जी, तो कुछ और अनुभव है आप माता जी के, जब आप पहली बार आप माता जी के वैष्णव भवन में गए जितने तो भी- आपको कैसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि एक से अच्छे एक संत आप जैसे महान पुरुष प्रति दिन में हमको मिलते रहे। जी, मैं तो धूल का कण भी नहीं हूँ, तो अरे आपके प्रभु, कुछ देखो भी नहीं। आपने तो महान बना करके ना, मैं जी। क्या करूँ कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। आप जैसे मुझे संतों के भक्तों के दर्शन मिलते रहे, बस इसी में मेरा जीवन जो सफल होता रहे। मैं तो ये कहता हूँ, देखिए आप जैसों की वजह से मैं लोगों के अनुभव, आप जैसे भक्तों के अनुभव और भक्तों को मैं दिखा पाता हूँ, क्योंकि मेरी तो कुछ औकात नहीं है ये सब माता जी के बारे में बखान करने की। सब माई की कृपा है आपके हाँ। ऊपर ना, पूरे जगत के ऊपर है। हाँ, माई की तो और जो- सब माता जी के ही बच्चे हैं सब। एक तो माता एक ही है, जब एक ही बेल के सब कड़े मीठे तुमड़े जितने हैं सब एक ही माता। जब आप भवन में गए थे माता जी के, जहाँ पिंडियों के दर्शन आपने देखे, तो आपको विश्वास हुआ या ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ? अरे नहीं प्रभु, हम गए थे जब गदर भी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा, तो मेरे भीड़ वाले बोले बाबा तुम दर्शन करने आए हो, जो मैया का है जो भैरव हाँ। बाबा के, उनमें बोले खूब दर्शन करो, डट के भीड़ नहीं है। वो बोले प्रसाद मेरे साथ पैसा मैसा नहीं चलाना है, हाँ। प्रसाद ले गधम पैसा मैसा प्रसाद कुछ नहीं चलाना, खूब दर्शन करो तुम तो आराम से खड़े हो गए। हाँ, अच्छा। और नहीं तो भीड़ होती है तो एक मिनट भी मैं रुकने नहीं देती। हाँ, तो माता जी के भवन का नज़ारा आपको कैसा लगा? अरे हमको ऐसा लगा कि यहीं रहो, यानी एकदम स्वर्ग वहाँ पर कैसा लगता है, यहाँ स्वर्ग बैठे, यानी घर की, यानी किसी प्रकार की कहीं की चिंता नहीं, एकदम स्वर्ग। तो अब तक आप कितने किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं 30 साल में? 30 साल में हमारी लगभग 1.5 लाख किलोमीटर से ऊपर की कितनी हुई है। 1.5 लाख किलोमीटर आप हाँ। पैदल और साइकिल दोनों हाँ, से जा चुके जी, हैं। तो अलग अलग धाम पे आप जा चुके हैं। जी जी। अब एक ही धाम बचा गंगा सागर तरफ का, अच्छा। गंगा सागर तरफ का कलकत्ता वाला रोड, इधर की बॉर्डर हो गया, और उधर समुद्र की बॉर्डर जो गुजरात महाराष्ट्र उधर की हो गया, इधर जयपुर जोत की हो गया, और इधर चीन की बॉर्डर हो गया। हाँ, तीन बॉर्डर। अभी भी मान के चलो अमृतसर बॉर्डर पे ये केवल 10 किलोमीटर का फासला है, इसके बाद में बॉर्डर लग जाती। तो महाराज ये बताइएगा कि जैसे आपको माता जी प्रत्यक्ष दिखाई दी, जी, आपकी बातचीत भी हुई है, जी, जब आप याद करते हैं, जब वो सम्मुख आ जाती जी, हैं जी, आपके, हाँ। तो देखिए जो कहते हैं ना, साधु संतों की तो मन की आंखें होती हैं, जी, तो वो उसे देख सकते हैं, और लोग नहीं, वो नंगी आंखों दूसरा से कोई नहीं देख कोई सकता। मानने कोई तैयार नहीं होगा। हाँ, नहीं मानेगा। नहीं, कोई कि नहीं आपने मानेगा। बात करिए, अब बातचीत हेलना करिए। करेंगे और वो। हाँ, वो पागल कहेंगे कि ये तो हाँ, पागल है, बेवकूफ हाँ, बना रहा है हाँ। लोगों को। तो आप जो माता जी के कुछ भक्त तो हैं, जी, वो कहते हैं कि भाई हम माता जी को मानते हैं, लेकिन हमें तो ऐसे अनुभव होते ही नहीं। जी, तो आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए अपन क्या कहेंगे, वो तो उनकी इच्छा है, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है, उनकी आत्मा के अंदर माँ का विश्वास नहीं है। वो तो खाली एक खाली अपना समय पास करने जाती हैं। क्योंकि ये लोग जो ना शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहते हैं माता जी के पास हाँ, पहुंचने के लिए, हाँ। कष्ट शरीर को नहीं ना- देना चाहते बिल्कुल भी। हाँ। अब जो आप लोग इतना जो मन में दिल में बिठाए हुए हैं माता जी को, जी, अब उनसे आप कहें कि भाई आप दिन भर में कितना नाम लेते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। नहीं, नवरात्रों में रखते तो हैं नवरात्रे वो लोग, हाँ, कहते हैं भाई और उनका देखिए, जो लोग इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं हमको और उनको, तो मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँगा उनसे, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम भक्त तो हैं, कहते हैं माता जी के फास्ट है। हाँ। देखिए, माता जी के जो फास्ट है मेरी नज़र में वो है कि अगर हम भूखे रहेंगे, हाँ, तब हमें ये याद आएगी हम किसके लिए भूखे हैं, हाँ। किसके लिए हमने जी। व्रत रखा है। जी। जब हम मुंह चलता ही रहेगा तो हमें जी। माता जी याद नहीं आएंगे जी। बिल्कुल भी। हाँ, और माता जी या कोई देवी देवता, अगर आप उसके लिए आप आराधना कर रहे हैं, जी,
तो मेरी नज़र में ये है कि आप उनको अपने मन में धारण कीजिए, जी। उनको आप अपने मन में बिठाइए। जी। जब तक आपके मन में मंदिर नहीं है जी। तो आपको संसार के किसी कोने में मंदिर ना, नहीं दिखाएगा। नहीं। अगर मैं झूठ मन हूं तो में- उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मन में आप ही सब भक्तों से मन में जो ही देख रहे मंदिर हैं, है। हाँ। मन जो है, आत्मा जो है, उसी के अंदर ही मन सब कुछ है। जब तक हम अपने मन अंदर झांक के नहीं देखेंगे उस मंदिर को, जी। जब तक हमें कोई भी दिखाई नहीं देगा, जी। चाहे कितने ही जन्म लेकर के हम आराधना कर लें, जी। तो हमें किसी देवी देवता के दर्शन नहीं होंगे। ना। ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है जी। और मैं इसको अनुभव को आप जब चाहें जो देख और रहे हमने हैं तो इसको, महाराज एक बार नहीं का मैंने कितनी बार हमने दर्शन किए होंगे। हाँ, वहाँ मगर हमारे जैसा आप बोला नहीं, कोई मानता नहीं, बोले ये देवी देवता दर्शन होते हैं। अरे बताइए, सबके नहीं। दर्शन होते हैं जिसके देखिए, मेरा मतलब यह है कि आप देवी पर मत जाइए, किसी भी देवी देवता की अगर सच्चे मन से अगर आप सेवा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी जी। पूजा करते हैं, तो प्रत्यक्ष वो दर्शन देते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि थोड़ी 2 मिनट के लिए क्या कहते हैं आपने नाम ले लिया। हाँ। एक तो ये है कि आप किसी गरीब का हक मार रहे हैं, जी। किसी मजदूर को मजदूरी नहीं दे रहे हैं, जी। किसी के चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं और बाद में माता जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि आपके हाँ। जैसा कोई भक्ति नहीं है। जी। तो जब आप गलत काम कर रहे हैं तब माता जी को नहीं पता, हाँ, क्या वो शिव शंकर को आप नहीं पता, तो- हनुमान जी को नहीं पता, आप तो- उनको सब पता है उन क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो- इससे बेहतर जो है, भी भावना करते हैं वो सब मालूम है उनको। हाँ। अच्छी कर रहे हैं या बुरी कर और रहे वो तो हैं। ये सोच रहे हैं कि भाई हम नहा धो करके आगे, हम पीछे पाप छोड़ आए हाँ। और हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, तो उनको किस तरीके से नहाने अनुभव धोने होंगे? से कुछ नहीं होता है। उनको कैसे अगर- अनुभव होंगे? हाँ, उनको नहीं अनुभव होगा। तो उनके लिए कुछ ऐसा रास्ता सुझाइए कि जो उनको भी अनुभव हो। हाँ। मैं तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। भाई असल में क्या है ना, मैं अपनी भावना को रोक नहीं पाता हूँ, जी। क्योंकि माता जी के बारे में कोई किस तरीके की बात कहना तो मेरे से हजम नहीं होती, जी। क्योंकि जो उनको झूठा नकारते हैं ना तो मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जी। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कह सकते। तो देखो, अगर जो बुरा को ढूंढने चला, बुरा न मिलियो कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे अपन किसी को बुरा नहीं बोल सकते। अपनी बुराइयों को दूर करने के लिए अपन कि सबका भला करने के लिए, सबको अच्छा देखने के लिए कि सब पूरे देश में सबको एकदम खुशहाली शांति हो। मिले, शांति मिले। देखिए, आप जैसे लोग सैकड़ों भक्त मिलते हैं जी। जो अपने लिए कुछ भी नहीं चाहते हैं, जी। घर परिवार हाँ। सब छोड़ दिया है, जी। सिर्फ एक माता जी की लगन लगी हुई है। उनसे सिर्फ यही आराधना करते हैं कि आस पड़ोस के समाज को, आस पड़ोस के माहौल को और देश को खुशहाल रखें, सबके विश्व घर में- शांति एकदम, सबके घर में सबको- सुख शांति जी। बनी रहे। लेकिन यही जिन लोगों के लिए सुख शांति की हम कामना करते हैं, यही लोग गाली देते हैं, हाँ। यही कहते हैं इनको कोई काम धंधा है नहीं, खाने कमाने का धंधा बना रखा है और ये लोग घूमते हैं पागलों की तरह। देखो मोदी जी क्योंकि को- पागलों में तो मैं भी शामिल हूँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर जब तक आप किसी के पीछे नहीं पड़ते, वैज्ञानिक किसी चीज़ की खोज करते हैं, हाँ। तो उनको लोग पागल कहते हैं, तो हाँ, पागल हो गया। बिल्कुल। तो हम जो माता जी की लगन हमें लगी हुई है तो हम तो पागल ही हैं, जी। तो हम तो पागल ही रहना पसंद करते हैं। हम पागलों को कोई बदल नहीं सकता है। हाँ। तो हमसे बड़ा चाहे कोई कितना भी बड़ा पागल आ जाए, वो हाँ। भी पागल ही कहलाएगा। जी। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा भगत जी जी। जी। कि आप कुछ लोगों को ऐसा सुझाव दीजिए कि जो माता जी के पास आसानी से वो पहुंच सकें जी। और अपने उनको भी कुछ अनुभव हो तो वो बता सकें, क्योंकि जो नकारते हैं ना उनको भी माता जी एक बार अपने अनुभव देखो, दिखाएं। पहली बार हम कहाँ गए, राजस्थान रामदेवरा। तो हम भोपाल से चले झंडा लेकर, 1200 किलोमीटर पड़ता है, इधर ज़्यादा है। तो हमको एक भी झंडा वहाँ तक नहीं मिला। और वहाँ प्रार्थना करके आए कि बाबा अब इस वक्त में मान के चलो, एक झंडा नहीं, लाखों, आधा रोड झंडे का जाता है और आधा मोटर गाड़ी का, इतने झंडे जाते हैं। ऐसे ही माई के दरबार में जैसे वहाँ पे लगती है ना झंडे और भीड़, धीरे धीरे आएगा, समझ में एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे। अब हम जहाँ साइकिल से आए तो लोग बाग ये कह रहे हैं ये क्या मालूम कहाँ है, कहाँ नहीं है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा। तो जिस सब कोई जब आएगा जब उसको अनुभव होगा, ऐसे में अनुभव घर बैठे थोड़ी अनुभव होगा, जब आएगा तभी होगा। अपन आए हैं, हम आए हैं तो 2 आदमी पहले ही तैयार हो गए। हम पहुँचेंगे तो वो जब भी उनकी इच्छा होगी, वो साइकिल पे नहीं चलते हैं, वो पैदल चलते हैं, कितनी दूर हो वो पैदल चलते हैं।
तो भगत जी आपके तो पैर में भी प्रॉब्लम है, आपको चलने में भी बड़ी दिक्कत होती है। हमको कह रहा है कि दिक्कत को भी दिक्कत हो जाए। हाँ मैंने देखा आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल, हमको कभी एहसास ऐसा नहीं हुआ हाँ। कि हम किसी प्रकार से जो पट्टी जो है खोलिए मत उसे। नहीं उसको पट्टी को खोलेंगे। ये पट्टी अमृतसर में बांधी थी उनने, गुरुद्वारे में। जब से हमने खोली नहीं, इतनी हड्डी नहीं है, इतनी हड्डी जो कटवा दी थोड़ा थी। पैर ऊपर कीजिए, यहाँ दिखाइए कैमरे का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हड्डी नहीं है। ये हड्डी नहीं हो, जहाँ से भी ये टूटा हुआ है, 2 जगह टूटा हुआ। मतलब ऐसा ही लटक रहा हवा में। हाँ बस ये आप माँ की कृपा इसको समझते हैं कि ये पैर कभी ऐसा हमको मालूम नहीं हुआ कि हम थक गए तो परास्त होगा किस तरह। हम सोचते हैं हमको कुछ भी नहीं हुआ, माँ की ऐसी कृपा है कि कोई हमको लगभग कई साल हो गए, न कभी जुकाम हुआ, न कभी बुखार चला, न कभी कांटा चला। और आप देख रहे हो हम चल रहे हैं। हाँ मैं वही कभी एहसास नहीं किया। ये हड्डी भी हमारी टूटी हुई है, 7 जगह से सर फटा हुआ है। मगर अब हम माई ने कहते तुम तो चलो, कुछ भी नहीं होना तुमको। जब अकेले जब बैठते हैं तो इतना रोते हैं, माई ने कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा करी कि हमको ये दूसरे लोग तो एहसास करते हैं मगर हमको कभी एहसास नहीं हुआ। कभी भी ऐसा दुख दर्द का कोई नहीं, कभी नहीं। हाँ नहीं, और रात भर चलाएं, दुख दर्द सब वही नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको कभी एहसास नहीं होता है कि हमारा पैर दुख रहा है, खोपड़ी दुख रही, कुछ दुख रहा है। और नहा लिया तो नहा लिया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है नहाने की कि ऊपर चमड़े धोने की। ऐसा भी नहीं है कि नहीं चमड़े को धोना। जब तक अंदर का मैल ही साफ नहीं है तो बाहर नहाने से हाँ कुछ नहीं। तो महाराज जी आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मैं तो कहूँगा माता रानी आपकी जो मुराद लेकर के आप चले हैं वो मुराद। और हमारी उम्र 70 में चल रही है। हाँ, अब जो ख़त्म हो जाएगी साल 71 में लग जाएगी। और माता जी ने बोल दिया है हमसे अभी कितने साल जीना हमको, जो साल निकल 10 साल और जीना है। अब माई की फिर जितनी कृपा हो, माई ने बोल दिया तुम 20 साल जियोगे, 10 तो हमारी निकल गई, 10 निकल गई। यात्रा चल रही है 10 साल, तो हमने सोच लिया हमको 10 साल और जीना है तो हमारी यात्रा 10 साल तक चलती ही रहेगी। मतलब यात्रा में ही 10 साल उधर ही हम हमारे प्राण चले जाएं या नहीं जाएं, जो माई की जैसी कृपा होगी। माई ने बोल दिया तुम कहीं भी मरोगे तो गंगा किनारे ही मरोगे, कहीं भी मरोगे तो गंगा किनारे मरोगे। तो हमारी आत्मा जो बोलती है कि अब इधर की यात्रा पूरी हो गई, फिर गंगोत्री जमुनोत्री उधर कलकत्ता रोड पकड़ाएंगे, गंगा सागर वाला जी, उधर वाली यात्रा रही है। उधर वाली यात्रा रहेगी। अब इधर वाली मान के चलो 4-5 महीने की रहेगी, उधर वाली कम से कम 1 साल की रहेगी। 1 साल तक जहाँ से भोपाल से जब निकलेंगे तो 1 साल पूरी में आना उधर, सब जगह दर्शन करते हुए। और माई की और कृपा हो जाएगी तो नहीं भी आए तो अपन को कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि 10 साल जीना है अपनी यात्रा, कहीं भी अपनी यात्रा होना है। किसी चीज़ का कोई गम नहीं ना, कोई गम नहीं किसी प्रकार का भी। बिल्कुल सब आनंद मंगल, सबके लिए शांति मिले। विश्व शांति हमारा चल रहा है कि सबको शांति मिले। जो कामना आप लेकर के चले, मैं तो कहूँगा माता रानी। और कभी हमने ये मांगा नहीं कि हमको ये माई पैसा दे दो, कुछ ढेला दे दो, कुछ ये दे दो, कोई चीज़ नहीं। हमारी कोई ऐसी नहीं है कि हम मैया से मांगने आए। मैया ने सब कुछ दिया, शरीर अपना दिया, मनुष्य की जोनी दी। बहुत बड़ी बात है ये, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तो गिरंतन गावा। यानी देवता भी तरसते हैं इस शरीर के लिए। तो अपन मनुष्य हैं, मनुष्य को मनुष्य तो जानवर समझता है कि अरे भाई तो पागल हो गया, कमाता खाता बढ़िया लूट लिया है। हमको रास्ते में मिले 1-2 लोग दारू पिए, अरे वो तो तुम लूट रहे हो, खा रहे हो। हमने कि आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सत्य बोल रहे हो। बोले ये सब बोल रहा है सत्य। हमने कि आप जो बोल रहे हो वो ही सत्य बोल रहे हो, हम बोल रहे हैं वो हम नहीं बोल रहे, आप जो बोल रहे हैं वो ही सत्य बोल रहे हो। वैसे ठीक है, आप जो भी समझो। तो भगवान आपसे मिलके मुझे ना अत्यंत खुशी हुई है कि जिसकी मैं जय माई। बखान नहीं कर सकता।
क्योंकि लोग सोचते हैं, मेरे बारे में भी कहते हैं तो जी। बेवकूफ़ बनाने का काम करता है, लोगों को पकड़ लाता, वीडियो बनाता है। हाँ लेकिन वो इस चीज़ को नहीं जानते, क्योंकि देखिए मैं तो अभी फिर भी कहता हूँ कि पक्षी की भाषा एक पक्षी ही जानता है जी जी कि उसके मन में क्या है। क्योंकि दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो तीसरे को नहीं मालूम है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। जी कुछ लोग मन से बात करते हैं, हाँ कुछ बोल करके बात करते हैं। जब माता जी से जब लगन लगती है ना, तो बोल करके नहीं लगती, वो अंदर ही अंदर लगती है, वो जाने और मैं जानूँ। जी तो आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। माता रानी आपकी हर मुराद पूरी करें, और जो भक्तजन देख रहे हैं तो आप सबके करें। जो भी आप देख रहे हैं, आपकी भी माता रानी हर मुराद पूरी करें, इसी कामना के साथ जय माता दी। जय माता दी। आप जय किसी भी भक्त को माता की कृपा का अनुभव हुआ है तो आप हमें बताएं, हम अपने YouTube चैनल माँ की बात फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इसे अवश्य दिखाएंगे। आप हमें सामने दिए गए WhatsApp नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले भक्त के साथ, तब तक जय माता दी। जय माता दी।